स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है, आज हम चर्चा करेंगे 2021 एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के मॉडल सेट पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हिंदी के भी मॉडल सेट का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसे भी एक बार देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आप सबसे पहले हेडिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल सोशल साइंस मॉडल सेट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हेडिंग हो गया मॉडल सेट का, सोशल साइंस है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पे समय दे रहा है 2 घंटा 45 मिनट। और यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं इत्यादि। दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम अपने मेन काम को शुरू करते हैं। हमारा जो मेन इस वीडियो का लक्ष्य है, इस ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक एक करके अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तुर्की। मतलब इसको साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यूरोप का मरीज़ किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। और हमारा दूसरा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना मेज़नी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेज़नी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। दोस्तों, जो चौथा प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लेनिन ने। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखी है। पांचवा हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1991। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन डी, 1991 में हुआ। और दोस्तों, छठवां जो हमारा क्वेश्चन है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट में दोस्तों विष्णु जी का मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो ए, विष्णु। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हमारा सातवां प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। हाँ दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को पाकिस्तान में मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हमारा 9वां जो प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना है। दोस्तों, हीराकुंड एक बांध है, वो किस नदी पर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महानदी पर। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। ए आंसर हो जाएगा इसका, महानदी पर। चलिए दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना में। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम निर्यात किस देश को करती थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको
चीन को। 11वां का राइट आंसर हो जाएगा बी चीन को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये हमारा बड़ा हुआ प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, डी। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न को और 13वें प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको जल। 13 का आंसर हो जाएगा राइट सी, जल। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में, ए। इसका राइट आंसर ए, गुजरात। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो अगला हमारा प्रश्न है 15वां, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है आपको बी, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 16वें प्रश्न की ओर। और 16वां हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, स्टॉकहोम। इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ए, स्टॉकहोम में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 17वां प्रश्न है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, रियो डी जेनेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, डी। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न हमारा है भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर भारत में उगाया जाता है, किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1923। और भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा जो 21वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति 1966 से शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, 1966 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। मतलब कि सूती कपड़ा जो बनता है उसका कच्चा माल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास। यानी हमारे सूती कपड़े उद्योग का कच्चा माल कपास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास। बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अपना जो 23वां प्रश्न है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, भागलपुर। डी, भागलपुर। दोस्तों भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन मतलब बहुत अच्छा होता है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे ये जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बरौनी, बांका, भगवानपुर, बगहा, ये सारे बिहार के हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन ये ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बरौनी में। बरौनी में उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बरौनी। तो चलिए दोस्तों अब
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो दोस्तों रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर ने। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी मार्टिन लूथर ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है हमारा, धर्म को समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। जी दोस्तों हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? सांप्रदायिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 27वां प्रश्न दोस्तों है हमारा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, 1990 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? 1946 ए। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1946। 29वां हमारा प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हमारा कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून 2014। अगले प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। दोस्तों अपने 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? 31वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपको राजनीतिक दल को। बढ़ते अपने 32वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? दोस्तों राष्ट्रीय दल में देखना है इसमें से, तो इसमें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम आम भाषा में बीजेपी भी कहते हैं। तो 32 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न में आपका जो कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं? दोस्तों भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मतलब कि भारत के लोकतंत्र में जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है, आतंकवाद भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत के लोकतंत्र की चुनौतियाँ ये सभी हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? दोस्तों ये बहुत ही कि पॉपुलर वाक्य है, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, अब्राहम लिंकन ने। इसका राइट आंसर सी, अब्राहम लिंकन। दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, पंचायती राज। दोस्तों 36वां प्रश्न जो है हमारा वो है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। 37वां प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951। 38वां प्रश्न है हमारा कि बिहार में किस ज़िले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, शिवहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, शिवहर। शिवहर बिहार का एक ज़िला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है?
दोस्तों बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? तो सभी को पता है टका। टाका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टाका। 41वां प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 1904 में। इसका राइट आंसर हो गया आपको 1904 सी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 42वां प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी 19। भारत में अभी वर्तमान में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 43वां प्रश्न की ओर। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको ए रोटी, कपड़ा, मकान। 244वां प्रश्न है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सैन्य सेवा। सैन्य सेवा आपको पूर्णतः सरकारी सेवा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है 45वां प्रश्न कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? दोस्तों ये भारत सरकार ने सूचना का अधिकार का नियम कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2005 में। तो सूचना का अधिकार का अधिनियम कब बना? तो 2005 में। राइट आंसर ए। 46वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी जापानी। ये सुनामी एक जापानी भाषा से लिया गया शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जापानी। और दोस्तों 47वां हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा आपको कौन सा है? तो भूकंप। बी भूकंप प्राकृतिक आपदा है। और दोस्तों हमारा जो 48वां और लास्ट प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपको इंफ्रारेड कैमरा की। दोस्तों जब मलबे में से किसी दबे हुए लोगों का पता लगाना रहता है तो हम इंफ्रारेड कैमरा का मदद लेते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है और यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव शुरू होता है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम बनाएंगे। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।